एक बात और बोलना चाहती हूँ, इस राम मंदिर का मुद्दा जब उठ ही गया है तो एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं राम मंदिर के। अगर एक छोटा सा हम मकान बनवाते हैं तो गृह प्रवेश हम किससे करवाते हैं? ब्राह्मण से, है ना। ये तेली क्यों किया राम मंदिर का उद्घाटन? देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल नहीं, ये ब्राह्मणों का अधिकार था, संतों का अधिकार था, शंकराचार्य का अधिकार था। कहाँ गया ये अधिकार? कहाँ गया? आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे। संसार देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन हैं और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा गया। चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म है पूजा। दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। आपको लगता है करवा चौथ का व्रत नहीं रखा तो मेरा पति मर जाएगा, और ब्रिटेन में और लंदन में और यूएस में कोई रखता ही नहीं करवा चौथ का व्रत, तो वहां क्या पुरुष मर गए? सारे पुरुष विहीन हो गई धरती। यानी कुछ तो ऐसा है जो धर्म आपको मूर्ख बनाता है। सिर्फ एक ज्योतिष है जो ज्ञान दे सकता है, धर्म के नाम पे आपको मूर्ख बना सकता है। उसने 58 महिलाओं का शोषण कर लिया, और जिस महिला के ऊपर महिलाओं की जिम्मेदारी थी, महिला आयोग की अध्यक्ष, वो उनमें से एक है। ये है बागेश्वर बाबा। ये तब कुछ नहीं बोलते हैं जब अशोक खैरात ने 100 से अधिक महिलाओं का रेप किया, जब बिहार के सरवर दास ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, जब राम रहीम बाबा ने साध्वी महिलाओं के साथ रेप किया, यहाँ तक कि जब आसाराम बापू 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप केस में गिरफ्तार हुए तब भी कुछ ना बोले। आसाराम बापू क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। और जब मोदी जी ने हनुमान जी का पतंग उड़ाया, रामायण महाभारत को कहानी बताया, तो हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है? रामायण है, महाभारत है। तब भी बाबा जी ने कुछ नहीं कहा। यही बाबा नहीं, किसी बाबा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही लेंस कार्ड ने टीका चंदन पर नियम लगाया, तुरंत बाबा जी की भावना आहत हो गई। हिंदू धर्म खतरे में आ गया। ये बाबा बोलते हैं 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दान करो। बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। या कोई अध्यात्म है या राजनीतिक भर्ती अभियान कि बच्चे पैदा करो, दान करो। और ये बाबा बोलते हैं कि हिंदू महिलाएं खाली प्लाट हैं कि बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के इन्हें कोई भी खरीद सकता है। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई? ये और अगर गलती से यह बात कोई मुस्लिम मौलाना बोल दे कि 4 बच्चे पैदा करो, एक किसी इस्लामिक संगठन को दो, तो यह नेशनल न्यूज बन जाएगी और पूरा मीडिया और बाबा इसी न्यूज को कवर करेंगे। ये बाबा जब खुद बीमार होता है तो अपना इलाज डॉक्टरों से करवाता है, और अपने भक्तों के कैंसर तक के बीमारी का इलाज कैसे करता है जरा खुद देख। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। जरा ये भी देखिए भूत कैसे भगाते हैं। क्यों रे मुसलमान, और मारा जाए? कैसा पी रहे थे ठटरी के बड़े? भूत भाग रहा है और भूत को भी पता है मेरा पैंट नीचे जा रहा है, पहले अपने पैंट को सही कर लूं, उसके बाद फिर भूत की एक्टिंग करूं। इस दूसरे वीडियो में भूत को देखिए। इस नौटंकी करते हुए भूत को भी पता है मुझे माइक उठाकर माइक में ही बोलना है, इसके बाद फिर भूत की स्क्रिप्टेड एक्टिंग भी करनी है। दोस्तों, धर्म लोगों को इंसान बनाता है, लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल नफरत, डर और राजनीति के लिए होने लगे तो हम लोग का सवाल पूछना ही असली धर्म हो जाता है। इसलिए सवाल जरूर पूछे।